नमस्कार मित्रों आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना आप प्यार दे रहे हैं, हमें समय दे रहे हैं और लाइक और कमेंट साथ में कर रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे ऐसे जातकों के बारे में जो हमेशा जीवन में रोते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आज मेरे पास इतना खर्चा है, यार मैंने इतना कमाया था, इतना खर्चा कर दिया, बच्चे की फीस दे दी, हमें यहाँ जाना है, मकान अभी नहीं हो पाया। ऐसे जातकों का एक नेचर ही होता है। आप देखते होंगे सोसाइटी में या घर परिवार में कहते हैं लोग ये रोता ही रहता है, जबकि इसके पास इतना सब कुछ है। इसका हम कैसे पता लगाएं? मित्रों, जिन जातकों का ये चंद्र पर्वत डाउन होगा, ऐसे जातक हमेशा रोने वाले होंगे। ये दबेगा, हिस्सा बहुत कमज़ोर होगा, पुलपुला होगा। ऐसे जातक घबराए रहते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी कोई आके मदद कर दें और वो उनको कुछ भी ना करना पड़े, जबकि ऐसे जातकों के पास होता बहुत कुछ है। आपने देखा होगा कोई उससे कह दे कि हमें ये चाहिए, तो उसके कहने से पहले ही, दूसरे के कहने के पहले वो ये रोना चालू कर देते हैं, यार इस महीने तो मैंने बच्चे की फ़ीस दी, अभी मैंने एडमिशन कराया, आज हमारा मदर का ये मेडिसिन लानी है, आज हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना। आपकी प्रॉब्लम सुनने से पहले वो 10 प्रॉब्लम बता देंगे, जिससे आपको लगेगा यार ये तो मुझसे ज़्यादा गरीब है या मुझसे ज़्यादा परेशान है, कहीं मुझे इसकी हेल्प तो नहीं करनी पड़ जाए। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मित्रों, जिससे हम पहचाने कि जातक ज़्यादा परेशान रोने वाला होता है और वो संचय धन का कम कर पाता है। मित्रों, अगर यहाँ से कोई रेखा चंद्र पर्वत से और ये मंगल तक गई हो, उच्च मंगल तक गई हो, और यहाँ पे रेखाएं अगर इस तरह विभाजित हो रही हों, तो ऐसे जातक क्या होता है, हमेशा बहुत घबराए रहते हैं। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, ये खर्चे आगे रखे, वो खर्चे आगे रखे, वो खर्चे आगे रखे। ऐसे जातकों के जीवन में हमेशा संशय बना ही रहता है और वो रोते रहते हैं। मित्रों, अगर कहा जाए यहाँ से यहाँ रेखा बनी है, ऐसे ये रेखा बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति मिलती है, उनको उनके बाप दादा या मामा नाना या कहीं से भी उनको पैतृक संपत्ति मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो कहा जाए प्रॉपर्टी के काम से बहुत ही ज़्यादा धन काम आते हैं, लेकिन उसमें चंद्रमा उठा होना चाहिए और मंगल का क्षेत्र भी उठाना चाहिए। लेकिन अगर इसी में मित्रों अगर इस तरह से रेखाएं निकली हों, तो ऐसे जाते बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनका मन हमेशा घबराया रहता है कि ये जो हमें लाभ मिलने वाला है, इसमें नुकसान होने वाला है, कहीं ये होगा, कहीं वो होगा। मित्रों, अगर हम अब बात करते हैं कि धन संचय का स्थान कौन सा होता है, कई लोगों में आपने देखा होगा यहाँ से ये रेखा निकलती हैं। भाग रेखा का देर से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ऐसा है कि वो जातक बहुत तरक्की करते हैं और करते ही करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर हम देखें, आपका ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ये आपकी हृदय रेखा हो गई और ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई। और साथ ही साथ में अगर यहाँ से कोई रेखा ये निकलते हुए बुध पर्वत पे जा रही है, इसका मतलब है कि आपका ये ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे जातक धन का संचय करते हैं और बहुत धन संचय करते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई भी रेखा यूं बारीक कटी हुई है, इसका मतलब है कि उनके पास धन बिल्कुल नहीं रुकता है। धन रोकने के वो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बिल्कुल धन नहीं रुकता है। उनके लिए एक सलाह है, वो कभी भी उनके पास अगर पैसा है तो पैसे को बैंक में ना रखें, ना घर में रखें, उसका वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें या अपनी वाइफ को दे दें वो पैसा, तो वो पैसा सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज़ उनके पास जैसे ही पैसा आएगा, उनके खर्चे 10 अलग से एक्स्ट्रा आ जाएंगे। फिर मित्रों, हम अगर बात करते हैं कि अगर रेखा यहाँ से आ रही है, ये आपका हृदय रेखा हो गई, ये जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, और साथ ही साथ में अगर यहाँ से एक रेखा भाग्य रेखा पे चली गई और साथ ही साथ ये रेखा आपका यहाँ पे चली गई और इसमें आपकी ये छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं, ऐसे जातक बहुत घबराए रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। उनका भाग्य भी साथ देता है और साथ ही साथ में वो उनके खर्चे भी, अगर 10 की इनकम हुई तो 15 या 16 रुपये खर्चे के लिए तैयार रहते हैं। इंस्टॉलमेंट्स पहले से उनकी फ़िक्स रहती हैं, इनकम की गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन पहले से उनकी किस्तें बंधी रहती हैं कि हमें ये पेमेंट करना, वो पेमेंट करना। मित्रों, अगर हम अब बात करें इस हिस्से की, ये होता है राहु और केतु का हिस्सा। अगर गदेली फैलाएं, हथेली फैलाएं और इस पे जल भरा जाए, अगर जल रुकता है तो ऐसे जातक अच्छा संचय कर लेते हैं। और लेकिन यहाँ की अगर
ये जो खाल होती है बहुत पतली हो, महीन हो, झिल्लीदार हो और कमज़ोर दिखें, तो ऐसे जातक हमेशा पैसे से परेशान रहेंगे, उनकी इनकम भी बहुत कम होगी, वो हमेशा तंग ही रहेंगे। और साथ ही साथ में अगर हम मित्रों बात करते हैं, अगर ये वाला हिस्सा बहुत छोटा है तो ऐसे जातकों की इनकम हमेशा कम ही, भौतिकता उनको बहुत कम मिलेगी। जैसे आप देखेंगे 10,000 की या 12,000 की नौकरी करने वाले इंसान होंगे या 15,000 की नौकरी करने वाले होंगे, उनके जो आय के साधन होंगे बहुत कम होंगे। और साथ ही साथ में अगर यहाँ पे गड्ढा ज़्यादा हो गया है और बहुत काला या ब्लर हो गया हिस्सा, तो सोने पे सुहागा होता है। उनके जीवन में आय के साधन कम होंगे, साथ ही साथ में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, तो हमेशा वो लाइफ में परेशान रहेंगे। मित्रों ज्योतिष एक चीज़ बताती है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, और ज्योतिष आपको ये बताती है कि कब क्या होने वाला है। अगर आपको जानकारी है या आप किसी से कंसल्ट करते हैं तो आपको बताता है कि इस ईयर में या 6 महीने में, साल भर में ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो एज इट इज़ बनी रहेगी। हाँ, उससे लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी। सबसे पहला है काम आपको धैर्य रखना, आपको पेशेंस रखना होगा। और जो आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए आप किसी से सलाह लीजिए। घर में आप किसी से, मदर से ले सकते हैं, फादर से ले सकते हैं, वाइफ से सलाह ले सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, पूजा होता है, यंत्र होता है, नग होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स को से निकलने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।